हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने एरे लिस्ट के बेसिक्स पढ़े थे। हमने सीखा था एरे लिस्ट कैसे बनाते हैं, एरे लिस्ट के क्या एडवांटेजेस हैं एरे पे। आज के लेक्चर में अपन प्रैक्टिकली एरे लिस्ट को अप्लाई करके देखते हैं और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मेथड्स एरे लिस्ट के हम डिस्कस करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे एरे लिस्ट को हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं। ट्रैवर्स मतलब एरे लिस्ट के एक एक एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करके डिस्प्ले करना हो तो ये करने के जावा हमें कौन कौन से ऑप्शंस देती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल पार्ट। सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर मैंने आपसे एरे लिस्ट क्रिएट करने का प्रोसेस डिस्कस करा था उसी का मैं आपको दिखा रहा हूं प्रैक्टिकल। तो इमेजिन करिए मैंने एक एरे लिस्ट डिक्लेयर करी, राइट। सपोज करिए मेरी एरे लिस्ट स्ट्रिंग्स की एरे लिस्ट है। आई वांट टू कीप द नेम्स ऑफ मंथ्स, ऐसा मान लेते हैं। तो मैंने नाम दिया मंथ्स इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, राइट, फॉलोड बाय अ पैरेंथेसिस। ओके, अब क्योंकि आप इंटेलिजेंट आइडिया में हैं तो आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप ये एरे लिस्ट लिखेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लास इंपोर्ट करने का। अपना माउस पॉइंटर इस पे ले जाकर क्लिक कर दीजिए इंपोर्ट क्लास। ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट आइडिया आपको आपकी क्लास इंपोर्ट करके दे देगा। सो आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने की या मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए मुझे इस एरे लिस्ट के अंदर कुछ मंथ्स के नाम ऐड करने हैं। तो मैंने कहा मंथ्स डॉट ऐड के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं आज। और मैंने पहला मंथ ऐड करा जनवरी, फाइन। फिर उसके बाद मैंने कहा मंथ्स डॉट ऐड और मैंने दूसरा मंथ ऐड करा लेट्स से फेब। फिर मैंने कहा मंथ्स डॉट ऐड और मैंने तीसरा मंथ ऐड करा लेट्स से मार्च। ओके, ये मैंने एरे लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप के ऐड कर दिए। जैसा मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में, एरे लिस्ट इंडेक्स बेस्ड स्ट्रक्चर है। तो ये जो जैन है ये गया होगा 0th इंडेक्स पे, फेब गया होगा इंडेक्स 1 पे और मार्च यानी MAR गया होगा इंडेक्स 2 पे। फिलहाल मान लीजिए मैं पूरी एरे लिस्ट डिस्प्ले करना चाहता हूं तो जावा हमें ये फैसिलिटी देती है कि जैसे हम स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं बिल्कुल वैसे हम एरे लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो आप SOP में यानी system.out.println में डायरेक्टली मंथ्स का नाम दें और जैसे ही लिखने के बाद आप एप्लीकेशन को रन करेंगे। मैंने एप्लीकेशन को रन करा, यू कैन सी आउटपुट में आपको ये तीनों मंथ दिख जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा आउटपुट एरे लिस्ट के स्टाइल में आएगा। और एरे लिस्ट का स्टाइल क्या होता है? एरे लिस्ट का स्टाइल होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको पूरा डेटा दिखाया जाता है। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे पहला स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहला मंथ का नाम आ रहा है विच इज जैन जो 0th इंडेक्स पे है। देन वी आर गेटिंग फेब जो इंडेक्स 1 पे है एंड देन वी आर गेटिंग MAR मार्च जो इंडेक्स नंबर 2 पे है। इस तरह से आप एरे लिस्ट का पूरा डेटा एक ही बार में स्क्रीन पे कर सकते हैं डिस्प्ले। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। ये जो आप लाइन नंबर 7 पे देख रहे हैं, जिस तरीके से मैंने एरे लिस्ट को डिक्लेयर करा है, ये थोड़ा सा आउटडेटेड कह लीजिए या लेस रिकमेंडेड तरीका माना गया है। इंडस्ट्री इस तरीके को रिकमेंड नहीं करती है कि आप एरे लिस्ट का रेफरेंस इस तरीके से बनाएं। इस बात को समझने के लिए आपको 2-3 बातें मेरी बहुत ध्यान से सुननी पड़ेंगी। फ्रेंड्स, ये जो एरे लिस्ट क्लास आप देख रहे हैं जिसके बारे में हम पिछले 2 लेक्चर से बात कर रहे हैं, ये जो एरे लिस्ट क्लास है ये एक्चुअल में चाइल्ड क्लास है। ओके, चाइल्ड क्लास है ये। किसकी चाइल्ड है ये क्लास? किसको इनहेरिट करती है? तो जवाब है एरे लिस्ट क्लास इनहेरिट करती है एक इंटरफेस को जिसका कि जावा में नाम होता है लिस्ट। एरे लिस्ट इज द चाइल्ड क्लास ऑफ एन इंटरफेस विच इन जावा इज बेटर नोन एज लिस्ट इंटरफेस। ओके, तो एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट ने इनहेरिट करा हुआ है जावा में एक इंटरफेस को जिसका कि नाम है लिस्ट। आप सबको पता है इंटरफेस नेचर वाइज एब्स्ट्रैक्ट होता है, आई मीन टू से उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता बट वो मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसे उसकी चाइल्ड क्लासेस करती हैं इंप्लीमेंट। और ये जो लिस्ट इंटरफेस है इसने खुद ने इनहेरिट करा हुआ है जावा के और एक इंटरफेस को जिसका कि नाम है कलेक्शन। ठीक है, इस बारे में आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो हायरार्की है इसमें बिल्कुल टॉप लेवल पे कलेक्शन इंटरफेस है। ओके, कलेक्शन इंटरफेस का चाइल्ड इंटरफेस है लिस्ट, लिस्ट की चाइल्ड क्लास है एरे लिस्ट। या मैं थोड़ा सा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कलेक्शन और लिस्ट के बीच में क्या रिलेशन है, तो गौर कीजिएगा 2 इंटरफेसेस एक दूसरे पे एक्सटेंड होते हैं। यानी लिस्ट कलेक्शन को एक्सटेंड करता है और एरे लिस्ट क्योंकि एक क्लास है उसने लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करा हुआ है। आई होप आपने जावा में ये पढ़ा होगा। क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करती है तो इंप्लीमेंट बोलते हैं
इंटरफेस इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो एक्सटेंड्स बोलते हैं। ओके, और ये जो पूरी हायरार्की आप देख रहे हैं ये अवेलेबल कहां है? ये पूरी हायरार्की अवेलेबल है इनसाइड द पैकेज java.util। ये पूरी हायरार्की java.util पैकेज का पार्ट है। तो एरेलिस्ट चाइल्ड क्लास है लिस्ट इंटरफेस की, लिस्ट चाइल्ड इंटरफेस है कलेक्शन इंटरफेस का। अब रिकमेंडेशन ये है इंडस्ट्री की तरफ से कि आप जब भी एरेलिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएं तो आप एरेलिस्ट का रेफरेंस ना बनाएं, इट्स ऑलवेज बेटर आप रेफरेंस बनाएं लिस्ट का। आई होप आपने जावा के बेसिक्स में जरूर सीखा होगा कि पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर लेता है। तो हमारे लिस्ट का रेफरेंस पूरा राइट रखता है, पूरा हक रखता है कि वो एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे। मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं, लिस्ट पेरेंट है, एरे लिस्ट उसकी चाइल्ड है, तो लिस्ट एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, राइट। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि लिस्ट की खाली एरे लिस्ट चाइल्ड क्लास नहीं है, आप आगे चलकर देखेंगे लिस्ट की चाइल्ड क्लास लिंक लिस्ट भी है, लिस्ट की चाइल्ड क्लास वेक्टर भी है, वेक्टर की चाइल्ड स्टैक है, तो इनडायरेक्टली स्टैक भी लिस्ट की डिराइव क्लास है। तो कल को आपको अगर एरे लिस्ट की जगह यहां लिंक लिस्ट लिखना पड़ा, कल को अगर जरूरत ऐसी हुई कि आपको यहां लिंक लिस्ट क्लास लेनी पड़ी, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ यहां पे बोल देना है लिंक लिस्ट और आपका बाकी का पूरा कोड एज इट इज काम कर जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे अपने रेफरेंस को भी बदलें। इसको अपन लोग बोलते हैं लूज कपलिंग। लूज कपलिंग का मतलब आप रेफरेंस बनाएं पेरेंट का, ऑब्जेक्ट बनाएं चाइल्ड का, तो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर के कारण पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर लेगा, मेथड्स भी कॉल कर लेगा, और यही रेफरेंस अगर कोई दूसरी चाइल्ड है तो उसके ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट कर लेगा। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एरे लिस्ट रेफरेंस पॉइंटिंग टू एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट, try creating a list reference and make it point to array list object. This is much better and industry recommended approach. तो अब से हम लोग यही तरीका फॉलो करा करेंगे, रेफरेंस बनाएंगे पेरेंट का और ऑब्जेक्ट बनाया करेंगे चाइल्ड का। जैसे अगर मेरे पास फ्रूट नाम की क्लास है, मैंगो उसकी चाइल्ड क्लास है, तो जावा रिकमेंड करती है मैंगो m इक्वल टू न्यू मैंगो की बजाय आप कहना प्रेफर करें फ्रूट f इक्वल टू न्यू मैंगो। इसका बेनिफिट ये होगा कि ये f मैंगो की जगह कल को ऑरेंज, एप्पल, बनाना किसी के भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर लेगा अगर ये सारी क्लासेस ने फ्रूट क्लास को कर रखा है इनहेरिट। तो हम लोग इसी पॉलीमॉर्फिक अप्रोच को फॉलो करा करेंगे, रेफरेंस लिया करेंगे पेरेंट का और पॉइंट कराएंगे उसको चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पे। ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, हालांकि जावा मना नहीं करती, लेकिन रिकमेंडेड प्रैक्टिस यही है कि अपन लोग एरे लिस्ट का रेफरेंस ना बनाकर रेफरेंस बनाए लिस्ट का। ओके, तो अब से हम लोग ये करा करेंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, लिस्ट अपने आप में कौन है? लिस्ट अपने आप में एक इंटरफेस है। लेट मी राइट इट डाउन। लिस्ट अपने आप में एक इंटरफेस का नाम है। ओके, कलेक्शन भी अपने आप में एक इंटरफेस का नाम है। और एरे लिस्ट अपने आप में क्या है? एरे लिस्ट अपने आप में इसकी चाइल्ड क्लास है। तो जो कलेक्शन के मेथड्स हैं वो भी एरे लिस्ट के पास हैं और जो लिस्ट के मेथड्स हैं वो भी आपको मिलेंगे एरे लिस्ट के पास। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एरे लिस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स। फ्रेंड्स, ये मेथड्स कहने को एरे लिस्ट के हैं, बट जैसा मैंने आपसे कहा, जैसा मैंने आपसे डिस्कस करा, एरे लिस्ट डिराइव है लिस्ट और कलेक्शन की। तो इनमें से कुछ मेथड्स कलेक्शन के हैं, कुछ मेथड्स लिस्ट के हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं पहले मेथड से, जो आपने मुझे कई बार यूज करते हुए देखा है पिछले 2 वीडियोस के अंदर। मेथड का नाम है ऐड। राइट, ऐड मेथड जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, आपसे पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट लेगा और उसे एरे लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। ऐड कर पाया तो रिटर्न करेगा आपको ट्रू, ऐड नहीं कर पाया तो रिटर्न करेगा आपको फॉल्स। इसीलिए इसकी रिटर्न टाइप दी गई है बूलियन। अब यहां हो सकता है आपके दिमाग में क्वेरी आए कि ये ऐड क्यों नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, एरे लिस्ट में ऐड नहीं होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरे लिस्ट में तो ऐड हो जाएगा, लेकिन कलेक्शन में एरे लिस्ट के अलावा भी बहुत सारी क्लासेस हैं और उनमें से कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो यूनिक एलिमेंट्स ऐड करने की परमिशन देती हैं। उनमें से एक क्लास है जिसका नाम है हैश सेट, क्योंकि इसने भी कलेक्शन को इनहेरिट करा हुआ है। तो आप जब ऐड मेथड कॉल करेंगे हैश सेट के ऑब्जेक्ट पे, तो अगर आप कोई डुप्लीकेट डेटा ऐड करेंगे तो ऐड आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। इसलिए ऐड की रिटर्न टाइप दी गई है बूलियन। हालांकि एरे लिस्ट में आप टेंशन ना लें, ये आपको ट्रू ही देगा, क्योंकि एरे लिस्ट में जब भी आप इसे कॉल करेंगे ये एलिमेंट ऐड कर ही लेगा। तो ये ऐड मेथड कलेक्शन से आया है, आपसे पैरामीटर में एक वैल्यू लेगा और ये वैल्यू एरे लिस्ट में ले जाकर ऐड कर देगा, बल्कि मुझे कहना चाहिए अपेंड कर देगा। सो जब भी आप इसे कॉल करेंगे, जो नेक्स्ट अवेलेबल इंडेक्स होगा ये उस इंडेक्स पे जाकर एलिमेंट को कर देगा ऐड। अब इसका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, हालांकि आप देख ही चुके हैं, लेकिन एक बार इसकी रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करके अपन देखते हैं।
इस लिंक लिस्ट की जगह यूज करूंगा द क्लास एरे लिस्ट। ये मेरा पहला चेंज होगा, राइट। उसके बाद ये जो मैंने ऐड मेथड कॉल करा है, इसके कॉल को हम एसओपी में डाल देते हैं। आई मीन टू से इसकी रिटर्न वैल्यू को अपन डिस्प्ले कराते हैं फ्रॉम system.out.println। तो मैंने इसे कट करा और println के अंदर इसको डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। इसी तरह से नोटिस कीजिए मैंने एक और एसओपी डाला system.out.println, इसके अंदर ये वाले कोड को कट करा और पेस्ट कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे कि जो आपको आउटपुट मिलने वाला है उसमें ये दोनों एसओपीज आपको वैल्यू रिटर्न करने वाले हैं ट्रू, और ये जो दूसरा वाला println आप देख रहे हैं ये आपको वैल्यू पूरी एरे लिस्ट की प्रिंट करके दे देगा, लास्ट वाला जो println है। तो मैंने एप्लीकेशन को रन करा, राइट। एज यू कैन सी आउटपुट में आपको मिल रहा है दोनों के लिए ट्रू, और ये जो लास्ट वाला एसओपी है ये आपको रिटर्न करके दे रहा है पूरी की पूरी एरे लिस्ट का डिस्प्ले। ओके, चलिए अब बात करते हैं ऐड के एक और वर्जन की। ऐड ओवरलोडेड है फ्रेंड्स। तो जावा आपको एरे लिस्ट में डेटा ऐड करने के दो मेथड्स प्रोवाइड करती है। दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड है जिसकी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, सॉरी वॉइड है। मेथड का नाम है ऐड, और ये आपसे पैरामीटर में दो चीजें लेता है। कौन कौन सी दो चीजें? एक ये पैरामीटर में आपसे इंट लेता है, दूसरा ये पैरामीटर में आपसे ऑब्जेक्ट लेता है। ध्यान दीजिएगा जो इंट है वो इंडेक्स है जिस इंडेक्स पे एलिमेंट को ऐड होना है, और जो ऑब्जेक्ट है वो वैल्यू है जो वैल्यू उस इंडेक्स पे जाकर आप ऐड करना चाहते हैं। आई रिपीट, जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो इंडेक्स है जिस इंडेक्स पे डेटा आप ऐड करना चाहते हैं। जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो वैल्यू है जो वैल्यू उस इंडेक्स पे आप ऐड करना चाहेंगे, और वहां पर जो एलिमेंट अवेलेबल होगा जावा उसे एक लेवल, एक इंडेक्स नीचे शिफ्ट कर देगी। मेरी बात को आप एक छोटे से डेमो से समझें। तो इमेजिन करिए इसी कोड को अपन हल्का सा बदलते हैं। तो मैं पहला वाला जो ऐड का कॉल है वो तो देता हूं months.add_jan, है ना, लेकिन जो दूसरा वाला ऐड का कॉल है वो मैं देता हूं months.add0,feb। क्या लगता है फ्रेंड्स क्या होगा? जैसे ही ये सेकंड वाला कॉल ऐड का रन होगा, जनवरी जो इस समय इंडेक्स 0 पे है वो इंडेक्स 1 पे आ जाएगा, और फेब चला जाएगा इंडेक्स 0 पे। तो जब आप डिस्प्ले करेंगे तो आपको आउटपुट क्या दिखेगा? अभी तक दिख रहा था जैन और फेब, अब आपको आउटपुट में दिखने वाला है फेब और जैन। यानी ये जो ओवरलोडेड वर्जन आप ऐड का देख रहे हैं ये करता क्या है? ये अवेलेबल एलिमेंट को एक इंडेक्स नीचे शिफ्ट करके उस जगह पर नया एलिमेंट कर देता है ऐड। ऐसे ही गेस करिए, अब अगर मैंने एक और कॉल दिया ऐड का, राइट, अब मैं मार्च ऐड करना चाहता हूं और मैंने इंडेक्स की जगह पास कर दिया 1 और यहां पास कर दिया मार्च। 2 मिनट के लिए पॉज करिए वीडियो और गेस करिए अब आउटपुट क्या आएगा। ठीक, तो अगर आप नोटिस करें तो अब इंडेक्स 1 पे मार्च आ जाएगा। इंडेक्स 1 पे अभी तक कौन था? इंडेक्स 1 पे अभी तक जनवरी था। वो जनवरी और नीचे शिफ्ट हो जाएगा, वो चला जाएगा इंडेक्स 2 पे, और अब आपको आउटपुट में मिलेगा सबसे ऊपर फेब, फेब के बाद मार्च, मार्च के बाद आपको देखने को मिलेगा जैन। देखें आप आउटपुट कैसा आ रहा है। एज यू कैन ऑब्जर्व इंडेक्स 0 पे आपको फेब मिल रहा है, इंडेक्स 1 पे मार्च आ चुका है और इंडेक्स 2 पे शिफ्ट हो गया है जनवरी। अब ये जो ऐड का डबल आर्गुमेंट वाला वर्जन है, 2 पैरामीटर वाला वर्जन है, इसमें आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो भी आप इंडेक्स दें वो एक वैलिड इंडेक्स होना चाहिए। अगर आपने इंडेक्स बड़ा दे दिया तो जावा थ्रो कर देगी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। इसलिए जब इंडेक्स दें तो आप इस बात का ख्याल रखें, या तो ये इंडेक्स कोई अवेलेबल इंडेक्स हो जिसपे कोई एलिमेंट है और आप उसे शिफ्ट करना चाहते हैं, या फिर ये नेक्स्ट अवेलेबल इंडेक्स होना चाहिए। नेक्स्ट अवेलेबल इंडेक्स से मेरा क्या मतलब है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इमेजिन करिए मैंने यहां पर बोला 1, है ना, तो अब फरवरी जा रहा है इंडेक्स 1 पे। अब मेरे पास मार्च ऐड करने का एक ऑप्शन ये है कि मैं मार्च को नेक्स्ट अवेलेबल इंडेक्स यानी 2 पे ऐड कर लूं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जावा मार्च को फरवरी के बाद और फरवरी को ऐड कर रही है जनवरी के बाद। क्या आउटपुट आएगा रन करने पर? जैन, फेब, मार्च। ऑब्जर्व कीजिए, राइट, वी आर गेटिंग जैन, फेब, मार्च एज द आउटपुट। बट नोटिस करिए अगर मैंने इस पर्टिकुलर एडिंग के दौरान गलती से 3 पास कर दिया, राइट, मैंने गलती से यहां 3 पास कर दिया। अब 3 जो इंडेक्स है वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि नेक्स्ट अवेलेबल इंडेक्स मैक्सिमम आपके लिए इस समय 2 है। जैसे ही कोड को आप एग्जीक्यूट करेंगे जावा इज गोइंग टू जनरेट एक्सेप्शन। ये ऐड मेथड एक्सेप्शन थ्रो करेगा, एंड एज यू कैन रीड द नेम ऑफ द एक्सेप्शन इज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, जो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास है।
तो इस ऐड के साथ इस बात का ख्याल रखिएगा कि या तो आप कोई एग्जिस्टिंग एलिमेंट का इंडेक्स दे दें और या नेक्स्ट अवेलेबल इंडेक्स दे दें, उससे आगे का आप नहीं दे सकते, अदरवाइज कोड इज गोइंग टू जनरेट एक्सेप्शन। चलिए, तो ये तो हुई बात एरे लिस्ट में डेटा ऐड करने की। अब इसी से मिलता जुलता एरे लिस्ट हमें एक मेथड और प्रोवाइड करती है। व्हाट इज दैट? दैट मेथड इज सेट। क्या करता है ये मेथड? तो ये मेथड दो काम करता है। एक तो ये जो एलिमेंट आप इसको चाहें उस एलिमेंट को रिप्लेस करता है। तो ये पैरामीटर में क्या लेता है? बिल्कुल ऐड की तरह दो आर्गुमेंट लेता है, एक इंट और एक ऑब्जेक्ट। लेकिन गौर करिएगा, ये जो आर्गुमेंट आपसे लेता है उस आर्गुमेंट को अवेलेबल इंडेक्स पे ओवरराइड कर देता है। ऐड ने क्या करा? ऐड ने तो शिफ्ट करा। सेट क्या करेगा? शिफ्ट नहीं करेगा, सेट ओवरराइड कर देगा। और जो एलिमेंट ओवरराइड करेगा वो एलिमेंट ये आपको रिटर्न भी करेगा। जिस एलिमेंट को ये रिप्लेस करेगा ना, वो एलिमेंट आपको वापस भी देगा। मेरी बात को अगेन एक एग्जांपल से अपन समझते हैं, ठीक है? तो नोटिस करिए, अभी मैं बिल्कुल सिंपल ऐड कॉल कर रहा हूं। मैंने कॉल करा मंथ्स डॉट ऐड जैन, मंथ्स डॉट ऐड मैंने पास करा फेब, मंथ्स डॉट ऐड मैंने पास करा मार्च, ठीक है? तो ये मैंने तीन एलिमेंट हमारी एरे लिस्ट के अंदर ऐड कर दी। अब मुझे ख्याल आया कि मुझे जैन की जगह जनवरी करना है। आई डोंट वांट के एलिमेंट जैन दिखे, आई वांट जनवरी दिखे। तो अगर मैंने जावा से कहा मंथ्स डॉट ऐड 0, जनवरी, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, ये वो नहीं करेगा जो मैं चाह रहा हूं। ये एरे लिस्ट में कर देगा 4 एलिमेंट क्रिएट, जिसमें 0th सेल पे होगा जनवरी, इंडेक्स 1 पे होगा जैन, इंडेक्स 2 पे होगा फेब, इंडेक्स 3 पे होगा MAR, दैट इज मार्च। मैं जैन को ओवरराइड करना चाहता हूं जनवरी से, तो कुछ नहीं कीजिए, बस इस ऐड की जगह मेथड का नाम बदल दीजिए और मेथड का नाम कॉल करिए सेट। अगर आपने ऐड की जगह सेट कॉल करा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ेंगे नहीं, लेकिन 0th सेल पे जहां अभी तक जैन था वो ओवरराइट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा विद जनवरी। हैव अ लुक एट द आउटपुट, चेक करें। इंडेक्स 0 पे जैन हट गया है, वहां पर आ गया है जनवरी, इंडेक्स 1 पे फेब आ गया है और इंडेक्स 2 पे अभी भी मार्च है। ये है सेट मेथड का रोल। लेकिन याद रहे, यहां भी प्रॉब्लम सेम है। अगर आपने कोई ऐसी पोजीशन दी जहां पर एलिमेंट है ही नहीं, तो ये मेथड भी थ्रो करेगा एक्सेप्शन। ऑब्जर्व कीजिए, मेरी एरे लिस्ट में समय 0, 1, 2 है, तो इनमें से किसी को भी मैं रिप्लेस कर सकता हूं। बट गलती से अगर मैंने 3 पास कर दिया, एज वी नो, जैसे ही कोड रन होगा, सेट मेथड इज गोइंग टू जनरेट एन एक्सेप्शन, एंड एज यू कैन सी द एक्सेप्शन कमिंग इज सेम। व्हाट इज द एक्सेप्शन? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको सेट और ऐड के साथ कि इंडेक्स आपका वैलिड होना चाहिए। अगर बियॉन्ड रेंज चला गया, आउटपुट विल बी एन एक्सेप्शन, ठीक है? ये तो हुई बात एरे लिस्ट में डेटा ऐड या ओवरराइड करने की। अब हमें एरे लिस्ट एक और मेथड प्रोवाइड करती है जिससे हम एरे लिस्ट का डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। मेथड का नाम है गेट। फाइन, गेट क्या करता है? पैरामीटर में आपसे एक इंडेक्स लेता है और उस इंडेक्स पे अवेलेबल एलिमेंट आपको रिटर्न करके देता है। यहां मैंने रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट लिखी हुई है, बट क्योंकि हमारी एरे लिस्ट टाइप सेफ है, मैंने स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो मुझे ऑटोमेटिकली जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। यही फायदा है टाइप सेफ एरे लिस्ट बनाने का कि कम से कम आपको रिसीव करते वक्त, रिट्रीव करते वक्त गेट की वैल्यू को कास्ट नहीं करना पड़ेगा, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। तो आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। अब इमेजिन करिए, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इन सारी वैल्यूज को एक साथ प्रिंट करूं, मैं चाहता हूं मैंने 1 by 1 प्रिंट करूं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक स्ट्रिंग लिया, ओके, स्ट्रिंग S1 बोला मैंने, और मैं चाहता हूं S1 के अंदर पहला मंथ आकर स्टोर हो जाए। तो मैं क्या बोलने वाला हूं? मैं बोलने वाला हूं जावा को months डॉट गेट 0। जैसे ही हम बोलेंगे स्ट्रिंग S1 इक्वल टू months डॉट गेट 0, जैन विल बी प्लेस्ड इन S1 और अपन S1 को कर लेते हैं डिस्प्ले, राइट? सिमिलरली मैं कहूंगा स्ट्रिंग S2 ले लेते हैं, बाकी हम S1 पे भी रिसीव कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। months डॉट गेट, यहां पास करा मैंने 1, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट फेब। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S2, तो मुझे फेब मिलेगा। अगेन मैंने कहा स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू months डॉट गेट फॉलोड बाय 2 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉलोड बाय S3, तो मुझे मिल जाएगा आउटपुट में जैन, फेब, मार्च। कौन सा एलिमेंट क्या प्रिंट करेगा? ये आपको डिस्प्ले करके देगा जैन, ये आपको डिस्प्ले करके देने वाला है फेब, ये आपको डिस्प्ले करके देने वाला है मार्च। करिए एग्जीक्यूट एंड हैव अ लुक। ओके, तो ये आप एक एक एलिमेंट को इंडेक्स बाय इंडेक्स कर पा रहे हैं एक्सेस।
यहां भी नीडलेस टू से बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही रहे होंगे। अगर मैंने बोल दिया स्ट्रिंग s4 इक्वल टू मंथ्स डॉट गेट, पैरामीटर में पास कर दिया मैंने 3, जो कि मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, क्या करेगी जावा? कुछ गार्बेज देगी? ऐसा नहीं, जावा में गार्बेज होता ही नहीं है। कोड रन टाइम पे थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे, ये जो आपका चौथा कॉल है गेट का, दिस इज गोइंग टू जनरेट एन एक्सेप्शन, जो आप देख सकते हैं एज यूजुअल एरे इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन है। सो ये कहानी है रिट्रीव करने के मेथड की, दैट इज गेट। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट मेथड पे, और वो है एरे लिस्ट की साइज कैसे पता करते हैं। दिस इज द लास्ट मेथड जो आपको डिस्कस करना है। और भी मेथड्स हैं, मैं जैसे जैसे आपसे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, जो जहां मेथड लगेगा वो वहां पे मैं इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। ये बेसिक हैं, अधिकतर जगहों पर यूज होंगे, इसलिए अपन इनको इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा अगला मेथड है साइज। क्या करता है ये मेथड? ये मेथड आपको बताता है आपके एरे लिस्ट के अंदर इस समय कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। और कंफ्यूज मत होइएगा, एरे लिस्ट में एक होती है कैपेसिटी, एक होती है साइज। कैपेसिटी मतलब एरे लिस्ट के पास जगह कितनी है, दैट इज कैपेसिटी, जो बाय डिफॉल्ट 10 होती है। साइज का मतलब उस जगह में कितने सेल ऑक्यूपाइड है, कितना डेटा आपने स्टोर कर दिया है। तो साइज का यूज देखने के लिए अपन अपने इस कोड में मल्टीपल जगहों पर साइज मेथड को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैं साइज मेथड को कॉल करता हूं लिस्ट बनाने के तुरंत बाद, और मैं यहां पे लिखता हूं साइज इज राइट, और अब मैं डिस्प्ले कराता हूं मंथ्स डॉट साइज। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? क्या मैंने एरे लिस्ट में कोई एलिमेंट अभी तक ऐड करा है? नहीं करा है, तो मुझे साइज की वैल्यू मिलेगी 0। अब अगर मैं इसी कॉल को कॉपी कर दूं जैन के बाद, तो मुझे बताया जाएगा अब साइज 1 है। फिर मैं फेब के बाद कॉल कर दूं, अब साइज 2 है। और फिर मैं मार्च के बाद कॉपी कर दूं, तो मुझे बताया जाएगा अब साइज 3 है। ठीक है, बाकियों को मैं हटा देता हूं और लास्ट में एक एसओपी रहने देते हैं जो पूरी लिस्ट को प्रिंट करेगा, और आउटपुट को थोड़ा सा फ्रेंडली बना देते हैं। यहां मैसेज डालता हूं बिफोर एडिंग एनी डेटा कॉमा साइज इज 0। देन आई विल गो फॉर आफ्टर एडिंग जैन size is so and so, after adding feb again size is so and so, and then after adding march। तो आप देख सकते हैं जो कोड का आउटपुट आने वाला है वो हमें एक एक वैल्यू ऐड करने के बाद एरे लिस्ट की साइज चेंज होती हुई दिखाएगा। तो चेक करिए, सबसे पहले अपन को क्या आउटपुट मिल रहा है? सबसे पहले हमें आउटपुट मिल रहा है बिफोर एडिंग एनी डेटा साइज इज 0। ऑफ कोर्स कोई भी डेटा ऐड करने से पहले एरे लिस्ट की साइज 0 है। फिर अपन ने जैन ऐड करा तो साइज 1 हो गई, फिर अपन ने फेब ऐड करा तो साइज 2 हो गई, अपन ने मार्च ऐड करा तो साइज 3 हो गई। कैपेसिटी फ्रेंड अभी भी 10 है, वो 10 से तब इंक्रीज होगी जब पूरे 10 एलिमेंट्स भर जाएंगे, तब जावा अपना एक फॉर्मूला लगाकर, जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, एरे लिस्ट की कैपेसिटी को करेगी इंक्रीज। जिसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो सब इंटरनली होगा बिकॉज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप एलिमेंट ऐड करते चलिए, एरे लिस्ट उसके लिए जगह बनाती चलेगी, और जब टोटली जगह फुल हो जाएगी तो एरे लिस्ट अपने आप को ऑटोमेटिकली रीसाइज कर लेगी। तो ये थे एरे लिस्ट पे काम करने के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट 5 मेथड्स जो हमने डे टू डे प्रोग्रामिंग में हमारे काम आएंगे। अगले लेक्चर में मैं आपसे बात करने वाला हूं एरे लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे करते हैं, क्योंकि आप भी समझ गए होंगे ऐसे में एक एक गेट कॉल करूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं किसी तरह से एक मैकेनिज्म फॉलो करूं जो मुझे एक एक एलिमेंट मिनिमम अमाउंट ऑफ कोड पे एरे लिस्ट का एक्सेस करके दे दे। अंदाजा आपने लगा लिया होगा, ये काम हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप, लेकिन एरे लिस्ट में कई तरह के लूप अप्लाई हो सकते हैं डेटा को एक्सेस करने के। तो उनमें से क्या क्या लूप हमारे लिए बेनिफिशियल हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।